एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज एंड फाइंड HCF। HCF का मतलब होता है आधे अज़म उर्दू में। फैक्टराइज तजज़ी कर रहे हैं और फिर इसका यानी कि आधे अज़म मालूम करना है HCF। तो ये दो टर्म दिए हुए हैं 21x² और 35xy²। 21 की पहले फैक्टराइजेशन 7 3 जा और फिर x² है तो x को दो दफ़ा लिख लिया क्रॉस करके आगे y। 35 7 5 जा x और y² है तो y क्रॉस। अब इसमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जो दोनों जितनी भी टर्म है 2 हैं 3 है उन सब में कॉमन, तो ये 7 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है। तो बाकी ये 3 कॉमन है, 5 तो उसको नहीं, तो कॉमन जो कॉमन है बस उन्हीं को लिख दें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा, x आ जाएगा और y। इस तरह पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी दो टर्म है 4x² माइनस 9y² और दूसरी 2x² माइनस 3xy। तो 4x² ये a² माइनस b² बनेगा ना, ये 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब ये दूसरी टर्म लिखी 2x² माइनस 3xy, इन दोनों में ये x कॉमन है। पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया कि अगर दोनों साइड पे x है तो जो छोटी पावर वाला है वो कॉमन होता है। तो ये x की 1 है, ये 2 है, तो ये x कॉमन हो गया, तो इधर 2x बचा माइनस ये 3y। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ये मैंने निशान लगा दिए, ये 2x माइनस 3y इस टर्म में भी है और इसमें, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 3 पार्ट है x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। ये x³ ये x का क्यूब है, 1 का क्यूब होता है। तो ये फार्मूला मैंने पहले भी कई दफ़ा लिखा है, a³ माइनस b³ a माइनस b a² प्लस ab प्लस b। तो अब a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। दूसरी टर्म ये है x² प्लस x, इसकी फैक्टराइजेशन होनी कोई नहीं, बस इतनी है। तो अब इन दोनों में ये कॉमन है x² प्लस x प्लस 1, ये भी, तो ये इसका HCF आ गया। चौथा पार्ट है a³ प्लस 2a² माइनस 3a और ये 2a³ प्लस 5a² माइनस। इन तीनों रकमों में a कॉमन है, ये फिर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ये a कॉमन, यहाँ पर a², यहाँ पर सिर्फ 2a माइनस 3। अब इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? 3 का टेबल 3 1 3 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो 3 प्लस का आएगा और 1 माइनस का है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -3 बनता है, इनको प्लस करें तो +2 आ जाता है। तो अब ये 3 है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन किया है, यानी कि 2a के दो फैक्टर बनाए 3a और -a। पहले दोनों में a कॉमन है, दूसरे में -1 कॉमन है, तो a प्लस 3 फिर इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, तो a प्लस 3 पहले लिख लिया, a माइनस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन पहले पार्ट किया। अब दूसरे की तरफ जाते हैं, इनमें जो है ये भी कॉमन है a, तो a कॉमन है तो 2a² बच गया, ये 5a और -3। 3 का मल्टीपल 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस का बनता है। अब 6 पे वो टेबल पढ़ना है कि वो माइनस का भी है और उनको माइनस करें तो 5 है, तो 6 1 जा 6 में से 1 जाए तो 5। अब 6 प्लस का लेंगे और 1 माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई करें फिर भी -6 आ जाएगा, प्लस करें तो +5 आ जाएगा। तो इसको ब्रेक किया 6 से -a, तो यहाँ से 2a कॉमन, a प्लस 3 -1 कॉमन, a प्लस 3 और 2a माइनस 1। अभी इन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखो, ये a दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी। इसी तरह a प्लस 3 तो ये a और a प्लस 3 HCF आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है t² माइनस 3t माइनस 4। ये पहली टर्म है t² प्लस 5t प्लस 4 t² माइनस 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन 4 पे टेबल 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये -4t प्लस t, यानी कि -4 और +1 -3 भी आ जाएगा, -4 क्रॉस 1 -4 भी आ जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन t है, इन दोनों में कॉमन 1 है, तो t-4 इधर से t² कॉमन, t कॉमन लिया तो यहाँ पर एक t बच गया, ये 4t में से t चला गया तो -4। यहाँ पर +1 प्लस हो तो फिर सेम टर्म रहती है, t-4 पहले लिखा, t + 1 बाद में लिख लिया। अब t² प्लस 5t, 4 1 जा 4 होता है, 4 और 1 5 बन जाएंगे, तो ये दरमियान वाली टर्म को 4t प्लस t लिख दिए। इन दोनों में कॉमन t है तो t + 4, इनमें 1 कॉमन है तो t + 4, ये t + 4 और t + 1। ये तो सिंपल, अगर स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, क्योंकि 1 के ऊपर तो जो मर्जी पावर लिखें। तो ये t-1 और t + 1। अब तीनों टर्म में यानी कि 1 2 और 3, यहाँ पर भी t + 1 है, यहाँ पर भी t + 1 है, यहाँ पर भी t +, तो ये HCF t + 1 आ गया। पार्ट नंबर 6 है x² प्लस 15x प्लस 56 x² प्लस 5x माइनस 24 x² प्लस 8x।
56 पे टेबल 8 7 जा 56 और 8 और 7 15, तो लिहाजा ये इसको ब्रेक किया 8x प्लस 7x। अब इनमें कॉमन x प्लस 8, यहाँ पर 7x प्लस 8, x प्लस 8 और x प्लस 7, इसकी फैक्टराइजेशन होगी 24 को ऐसा टेबल लगाने पेयर बनाने के उसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गई, तो माइनस 8 3 जा 24 होता है, तो लेकिन 8 प्लस कर लेंगे, यहाँ पर जो प्लस है मैंने कहा है अगर इधर माइनस हो तो उन दोनों को माइनस करके ये आंसर आना चाहिए, यहाँ पर प्लस हो तो दोनों को प्लस करके ये आंसर आना चाहिए। अब माइनस था तो 8 बड़े नंबर का साइन प्लस वाला होगा, छोटे का माइनस वाला, तो इनमें से कॉमन x है, x प्लस 8 आ गया, -3 कॉमन x प्लस 8, तो ये इसकी इनमें से सिंपल x ही कॉमन है तो x प्लस 8। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये x प्लस 8 है, x प्लस 8 है और x प्लस, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन सारे पार्ट की रकमें गलत हैं, तो इसलिए वो बहरहाल बड़े मुश्किल हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि, लेकिन जो आंसर आता है उसके मुताबिक मैंने थोड़ी सी सॉल्व करने की कोशिश की। तकरीबन इसके 4 पार्ट हैं, चारों की रकम में कोई गड़बड़ है। तो पहला पार्ट जो 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, ये माइनस 9 नहीं है बल्कि -10 है, तो फिर ये अब 3x माइनस 2, ये बाई डिवीजन मेथड, तो ये बड़ी टर्म जो है इसको अंदर रख लेना है 3x माइनस 2, इसको उर्दू में कसीर रकमियाँ कहते हैं, इंग्लिश में पोलिनोमियल, तो बड़ी पोलिनोमियल को अंदर रखना है, छोटी को डिवाइड करना है। अब 3x माइनस 2 पे ये पहले 27x क्यूब है, तो 27x क्यूब को हमने अगर आंसर देखना हो तो फिर तो ऐसे मुझे तो पता चल जाएगा ना, यानी कि 27 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, x को x स्क्वायर से करें तो फिर 27, लेकिन मेथड ये भी होता है कि 27 ये पहली टर्म ऊपर लिख लें, इधर भी पहली टर्म नीचे लिखें, 3 9 जा 27 और ये x क्यूब में से x 1 गया तो 9x स्क्वायर, तो ऐसे यानी कि ये आंसर निकाल लेना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27 x क्यूब बन जाएगा और -9 2 जा 18x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये प्लस हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी, ये कट गया, 9 और 18 27x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, मैंने कहा माइनस 9 नहीं होना, प्लस -10 होना, बहरहाल ये आगे अब पहली टर्म 27x स्क्वायर बनी है, इधर पहली टर्म 3x है, तो वो 3 9 है, लेकिन ये x है तो इधर भी x लिखेंगे तो फिर x स्क्वायर आएगा। ऐसे बेशक डिवाइड करके आंसर निकालें वो भी ठीक है, डायरेक्ट कोशिश करें तो वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि खुद ही पता चल जाता है 3 9 27 और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। तो अब 9x से इस पूरी टर्म को ज़रब देनी है 3x माइनस 2 से, तो ये 9x से मल्टीप्लाई किया तो 27x स्क्वायर माइनस 18x, तो ये मैंने लिखा है। अब इसके साइन चेंज कर दिए तो ये कट गया, 18 में से 3 गया 15x, मैंने कहा था ये -9 नहीं बल्कि -10 है, तो अब 15x तो 3 5 जा होता है, x तो उसके साथ पहले ही, तो सिर्फ +5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15 -5 2 जा 10, तो ये -10 और +10 कट जाएंगे। अगर -9 हो तो फिर +1 नीचे बच जाता है, लेकिन ये आंसर चूँकि उसने ये 3x डिवाइड करने वाला होता है वो HCF होता है, तो इसलिए 3x - 2 इसका आंसर आएगा। हाँ जी, ये देखो सेकंड पार्ट x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15 और दूसरी पोलिनोमियल यानी कसीर रकमी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अब इसमें भी ये जो -15 है इसकी बजाय -9 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये 9 आना है, तो फिर इसका आंसर बन रहा है। तो इस पर हमने डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो पहले ये सामने नज़र आ रहा है x क्यूब है तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से जब मल्टीप्लाई करना है तो ये x क्यूब बन जाएगा ये वाला, इससे -4x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3x। अब इनके साइन चेंज कर लेने हैं, तो ये काट जाएगा, 9 में से 4 गया -5, 21 में से 3 गया तो प्लस 18, ये मैंने कहा -15 है ना -9 आना है। तो अब अभी भी ये रकम बड़ी है -5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो पहले ही है तो -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x स्क्वायर माइनस प्लस 20x माइनस प्लस -15 बन गया। तो ये चूँकि 20 बड़ा है और 18 छोटा है तो साइन इसका -2x आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा। तो अब इनमें से -2 कॉमन ले लेते हैं और -2 कॉमन लेंगे तो x -3 बन जाएगा। तो ये जो
एक टर्म में कॉमन होता है ना उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि अब ये सिर्फ एक टर्म है ना, अगर दोनों में कॉमन हो तो फिर वो एलसीएम में एचसीएफ में आ जाएगा। ये बहरहाल अगले सवाल में बताता हूँ कि अगर ये दोनों टर्मों में एक टर्म में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर -2 मैंने कॉमन लिया, इसको इग्नोर कर दिया, बाकी x-3। अब ये छोटी रकम हो गई तो लिहाजा ये जो x² - 4x + 3 इस पे हम डिवाइड करेंगे x-3 को। तो ये x² है तो x को सिर्फ x ही मल्टीप्लाई होगा तो x² - 3x, साइन चेंज किए -x + 3, चूँकि ये x-3 है ये -x तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 3। तो अब इसका एलसीएम जो ये जो इसको तो हमने इग्नोर कर दिया था, सिर्फ हमने इस पे डिवाइड किया तो ये इसका HCF x-3 आएगा। ये तीसरा पार्ट है 2x³ + 2x² + 2x + 2 6x³ + 12x² + 6x + 12। इसका मैंने एक आसान सा मेथड ये लगाया है कि ये बहरहाल और कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो बहरहाल बुक में कुछ उसने मेंशन किया है कि अगर जितनी भी रकमें हैं जितनी भी टर्म हैं उनका अगर हमने HCF मालूम करना है बाई डिवीजन मेथड हो या बाई, तो उन अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ना तो उसको पहले कॉमन ले लो और आखिर पर वो HCF में लिख दो। मसलन इस टर्म में और इस टर्म में 2 कॉमन है तो वो पहले ही कॉमन लिख लो, बाकी जो टर्में बचेंगी उनका एलसीएम निकाल लेंगे और जब एलसीएम आखिर पर आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये भी ठीक है, या डायरेक्ट जो है उसको डिवाइड कर दें वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है कि टर्में छोटी हो जाती हैं ये। लेकिन ये शर्त मेरी याद रखें कि 2 टर्में हैं, दोनों में अगर वो कॉमन है, अगर एक में फ़र्क और ये 2 कॉमन है, इधर 2 कॉमन नहीं तो फिर नहीं होगा। अब दोनों टर्मों में इसमें भी और इसमें 2 कॉमन है तो मैंने इधर भी कॉमन निकाले इधर भी, तो अब हमारे पास टर्म एक रह गई है और एक, तो ये टर्म बड़ी है इसको मैंने अंदर लिख दिया, इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब ये 3x³ + 6x² + 3x + 6 ये x³ तो x³ के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमें पता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे ये सारी टर्में आ गई। अब इनके साइन चेंज गए, ये दोनों कट गए, 6 में से 3 गए 3x², 6 में से 3। अब इनमें चूँकि ये एक ही टर्म है इसके साथ अब कॉमन नहीं है, इसमें 3 कॉमन है तो इसको ये जो 3 कॉमन है इसको हम इग्नोर कर देंगे और इसको अंदर x³ + x² + x + 1 पे डिवाइड करेंगे। तो x² + 1 पे जब मैंने डिवाइड किया, पहले x पे किया x³ + x, तो इनके साइन चेंज के कट गए थे, x² + 1 फिर 1 पे तो x² + 1 ये भी कर। अब सिर्फ एलसीएम ये नहीं है बल्कि ये जो दोनों में शुरू में फर्स्ट स्टेप में मैंने कॉमन लिया था वो भी HCF में आ जाएगा। मैंने कहा है कि अगर शुरू में कोई चीज़ दोनों टर्मों में कॉमन है उसको कॉमन निकालो और आखिर पर वो HCF में लिख दो तो वो आसान हो जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका 2 × x² + 1 है। चौथा पार्ट है, इसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि ये तो बहरहाल बस वैसे ही मैंने देख दो के किया इतना, यानी कि मुश्किल है क्योंकि इसका कोई तुक ही नहीं बनता सवाल का। तो ये देखो 2x³ + 4x² इधर माइनस आनी चाहिए, इधर 16x है इधर +6x लिखा होना चाहिए, इधर x³ - 4x की बजाय 2x और ये रकम एक ठीक है। अब ये 3 रकमें, पहली में 2x³ ये इतनी रकम है पहली, दूसरी ये रकम है, अब तीसरी ये। अब मैंने कहा था अगर 2 रकमें हैं 3 रकमें, तीनों में अगर कोई एक चीज़ कॉमन है तो उसको पहले ही कॉमन निकाल दो और आखिर पर उसको एलसीएम में HCF में लिख दो तो वो भी वो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि ये इनमें मुख्तसर हो जाएंगी शुरू में। तो अब यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया 2x², ये इधर माइनस लिखा हुआ था तो मैंने +4x लिख दिया, वहाँ पर +6x लिखा अलग -16x, तो इनमें से भी x कॉमन निकाले, इसमें से भी x मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी x मैंने, यानी कि ये जो x मैंने निकाला है कॉमन ये आखिर पर HCF जब निकालेंगे ना बाकी इन टर्मों का तो वो उसके आंसर में लिख देंगे। अब ये 2 टर्में बड़ी हैं तो इसको मैंने अंदर लिख दिया, इसको मैंने बाहर लिखा है। 2x² है तो इसका वैल्यू कोफिशिएंट 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैंने लिख दिया 2x² - 4 × 2 = 8 इधर आ गया, ये 4x - 8 16 में से 8 गया, यहाँ से फिर 4 कॉमन है तो x - 2 इस 4 को इग्नोर कर देना क्योंकि ये सिर्फ इस टर्म में है। तो इसको अब अंदर रखा x² - 4 तो ये x प्लस यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करना है तो x² रहेगा, फिर x को 2 से तो -2x, उसको अलहदा लिखना है क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। इसके साइन
चेंज किया, ये 2x पहले आ गया -4। अब फिर इसको x के साथ इसका कोफिशिएंट अब 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x -4 आ गया। अब हमारा यहाँ तक HCF यानी कि x -2 आया है, ये तो इग्नोर हो गई है। अब तीसरी टर्म रहती है 3x -6, तो 3x -6 के ऊपर x -2 को डिवाइड किया तो 3 1 3x -3 2 6। तो अब हमने सिर्फ LCM लिखना है। वो कैसे लिखना है मैंने बताया था। एक तो ये x -2 जो सब के आखिर पर कॉमन है, और ये जो मैंने पहले शुरू में कॉमन x लिया था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कॉमन आए उसको आखिर पर जो LCM होता है HCF आता है उसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये x पहले वाला है, ये x -2 अब HCF आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये HCF आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि मुफरत तजज़ी के ज़रिए हमने LCM ज़ुज़ाफ़े अकल मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है 2a² b 4ab² और 6 तीन टर्में हैं, तो पहले 2a² b 2a² है तो उसको 2 दफ़ा एक तरह से लिख लिया, आगे b 4 को 2 क्रॉस 2 लिखा a और b 2 दफ़ा b², 6 2 3 6 और a क्रॉस b। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है ना वो 2 है, ये मैंने लिखा है, फिर ये जो a है वो लिखा है, फिर ये b, पहले ये कॉमन फैक्टर लिखने, फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर ये 2 और 3 बच गया था ना उसको लिखा है, और ये a और b बच गए थे। यानी कि बहरहाल इसको ऐसे करके लिखना होता है कॉमन फैक्टर क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। तो यानी कि मैंने डायरेक्ट लिख दिए जो, यानी कि जिनके ऊपर मैंने ऐसे दायरे लगाए वो कॉमन है, बाकी जो बच गए मतलब ये 2 ये a और b, ये 2 ये a और ये b, बाकी जो बचे हैं ये 2 3 बच गए वो लिख दिया, ये a बचा वो लिखा और b जो बचा वो लिख दिया। तो 2 2 4 3 12 a² और b²। ये सेकंड पार्ट है x² प्लस x और x³ प्लस x², इन दोनों की फैक्टराइजेशन, x इन दोनों में कॉमन है तो ये x कॉमन लिया, यहाँ पर x बच गया +1। अब दूसरे की फैक्टराइजेशन x³ प्लस x², तो ये x² इनमें कॉमन है तो x +1। तो LCM ये असल में ना इसको एक स्टेप और भी कर लेना, x क्रॉस x इंटू x +1। तो ये जो है x इन दोनों में ये पहले वाला कॉमन, बाकी ये x है, तो इसका मतलब ये x² आ जाएगा, बाकी x। दूसरा ये है कि अगर दोनों में सेम टर्म है ना उसकी जो बड़ी पावर है ना उसको हमने LCM में ले लेना है। HCF में छोटी पावर को ले लेते हैं, LCM में ये देखो x और x दोनों की बेस सेम है, तो बहरहाल वो इस तरह फैक्टराइजेशन कर लें, या अगर डायरेक्ट ही इन दोनों की चूँकि बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी है वो LCM में आएगा, अगर फ़र्क को इनका HCF लेना होता तो फिर छोटी पावर वाला लेना, इसलिए मैंने आगे इसको किए नहीं, सिर्फ ये x² लिख दिया और x +1 लिख दिया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है a² -4 है +4 और a² -2 है, तो a² -4 है +4, इसके दो तरीके हैं, या तो इसको ब्रेक कर दें यानी कि फैक्टराइजेशन कर दें, या ये कंप्लीट स्क्वायर भी बनता है, ये a का स्क्वायर है 4 2 का स्क्वायर है -2 इंटू ये a और ये b, तो ये 2 2 4, तो ये a -2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 2 दफ़ा लिख लें तो a -2। दूसरी टर्म a² -2 है तो ये a², इसमें से a कॉमन है a-, तो ये जो है एक कॉमन फैक्टर लिख दिया मैंने, और ये जो नॉन कॉमन फैक्टर a और a-2, a और a-2 नॉन कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर। अब इसको दोबारा लिखा तो a इंटू a-2 होल स्क्वायर, तो ये इसका LCM हो गया। पार्ट नंबर 4 है x³ - 16, दूसरा x³ - 4x²। तो x⁴ - जिसके दरमियान दो रकमों में माइनस है तो उनको कोशिश करनी होती है कि स्क्वायर बने, तो ये दोनों स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है, ये x² का स्क्वायर है, ये 4 का, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, माइनस वाले को फिर हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है x है, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आगे x² + 4। अब इसका ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब दूसरी टर्म है x³ - 4x, इनमें से x कॉमन है तो x² - 4, तो ये फिर चूँकि 4 2 का स्क्वायर बनता है तो इसको फिर उसी तरह a - b और a + b। अब इसकी फैक्टराइजेशन ये हो गई और पहली वाली टर्म की ये। अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो नॉन, फर्ज करो ये x भी नॉन कॉमन है और ये x² + 4 ये दोनों नॉन कॉमन है, जबकि ये x - 2 और x + 2 ये दोनों कॉमन है।
तो इसको फिर हम अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फिर ये यानी दोनों जो है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो x इंटू एक्स की 4 माइनस 16 ये इसका आंसर है। पांचवा पार्ट 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और तीसरी टर्म में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो पहली टर्म है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इसमें से शुरू में भी 4 कॉमन ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैंने डायरेक्ट 4 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर कर दिया। तो इसको एक दफ़ा माइनस लिखा है और एक दफ़ा प्लस। तो यहाँ से मैंने आगे फिर 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो ये 2 माइनस 2x, 2 इंटू 2 प्लस एक्स, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। लेकिन मैंने कहा था इधर भी अगर डायरेक्ट 4 पहले ही कॉमन ले लेते तो फिर भी आसान था। अब दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो 6 पे टेबल 3 2 ज़ा, तो 3 प्लस का आएगा और 2 माइनस का, तो माइनस 6 आ गया। इन दोनों में कॉमन x है तो x माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 x माइनस 2। अब यहाँ पर चूंकि 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो इनको मैंने माइनस 1 इनमें से कॉमन निकाला या माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर भी माइनस 1 लिख दिया, तो ये x माइनस 2 की बजाय 2 माइनस एक्स हो गया। यानी कि ये क्यों किया कि यहाँ पर 2 माइनस एक्स था, इसको भी हम 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं बशर्ते के पहले बार माइनस 1 लिखें। अब 4 माइनस एक्स, ये 2 का स्क्वायर माइनस है, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो ये 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसीलिए मैंने 2 माइनस एक्स किया। अब एलसीएम जो है वो एक तो जो कॉमन फैक्टर होंगे, ये 2 माइनस एक्स, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखा है। फिर 2 प्लस एक्स, ये बेशक 2 टर्मों में भी कॉमन हो तो उसको भी कॉमन ही लेना। अब x प्लस 3 नॉन कॉमन फैक्टर है, 4 भी नॉन कॉमन फैक्टर है और माइनस 1 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। अब माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने डायरेक्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसको ना मज़ीद थोड़ा सा भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 3, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4.3, दी HCF ऑफ 2 polynomial is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y so on and if one polynomial is find the other। उर्दू में पोलिनोमियल को कसीर रकमी कहते हैं, तो 2 कसीर रकमियों का आधे अज़म यानी कि HCF का मतलब आधे अज़म होता है, LCM का मतलब ज़ाफ़े अक़ल होता है। तो ये उर्दू में भी ये इबारत लिखी हुई है, यानी कि दोनों में सेम है, सिर्फ HCF को आधे अज़म, LCM को ज़ाफ़े अक़ल और पोलिनोमियल को कसीर रकमी। तो अब फार्मूला हमारे पास ये है कि 2 कसीर रकमियों का हासिल ज़रब या प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM क्रॉस HCF, यानी कि 2 कसीर रकमियों का हासिल ज़रब जो है आधे अज़म और ज़ाफ़े अक़ल के हासिल ज़रब के बराबर है। ये फार्मूला है हमारे पास। अब ये पी एफ एक्स एक पोलिनोमियल जो है ये 1 पोलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, यानी कि डायरेक्ट इसके नीचे लिख दें या पहले वो गिवन डेटा लिख लें कि वाई स्क्वायर माइनस 5y 1 पोलिनोमियल है, सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी, फाइंड द अदर। एलसीएम के नीचे ये एलसीएम है और ये y माइनस 7। तो जो जो फार्मूले के नीचे उसके क्वेश्चन वो पूछता है, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल है, सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी है, एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है, तो उनको उनके नीचे लिखें। अब क्यू ऑफ एक्स इसको दूसरी तरफ क्या करना है, डिवाइड कर दें, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो ये असल में वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 की हमने फैक्टराइजेशन करनी, ये मैंने इधर की है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो 14 पे हमने वो टेबल पढ़ना है जिसको माइनस करें तो 5 बने, तो 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 माइनस का आएगा और 2 प्लस का आएगा। तो इस तरह माइनस 7y प्लस 2y आ जाएगा, इन दोनों में y कॉमन, y माइनस प्लस 2, तो ये मैंने दोबारा इधर वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 की बजाय y माइनस 7 और y प्लस 2 लिख दिया। y माइनस 7 से y माइनस 7 कट जाएगा, अब रह जाएगा y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17, नीचे y प्लस 2। तो y प्लस 2 को डिवाइड कर लेना है, कैसे, ये y प्लस 2 है, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11, तो अब y क्यूब है तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर y क्यूब बनेगा, तो y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। अब साइन चेंज किया, माइनस 12y प्लस 11y प्लस 7, 12y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। अब ये 12y स्क्वायर है और इधर सिर्फ y है, तो y को माइनस 12 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और y पहले ही मौजूद
एक पहले मौजूद है तो एक ये, तो वाई और वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाई को -12y से मल्टीप्लाई करना है तो फिर माइनस, अब इन दोनों रकमों को -12y से तो -12y स्क्वायर आ गए, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 12 2 ज़ा 24 और वाई और ये प्लस माइनस माइनस, अब इनकी साइन चेंज की, ये कट गया, 11 और 14y दोनों प्लस के 35y हो गए प्लस 70। तो अब इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 1 को 35 और 35 2 ज़ा 70 दोनों को लामते चेंज, तो ये एक पोलिनोमियल जो हमने फाइंड करनी थी वो वाई स्क्वायर -12y प्लस 35, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ टू पोलिनोमियल px एंड qx आर 36x³ एंड x स्क्वायर इंटू x, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल ये वाली है, सेकंड पोलिनोमियल ये वाली है, तरतीब से उसने कहा है रेस्पेक्टिवली p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, सॉरी ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, दो पोलिनोमियल का एलसीएम ये वाला है, एचसीएफ ये वाला है, फर्स्ट पोलिनोमियल ये है तो क्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो उसी तरह उर्दू में ज़ाफ़िकल और आदिज़म दो कसीर रकमियों का ये 36x³ और ये वाला है, और ये यानी कि ये वाला सारा ज़ाफ़िकल है और ये वाला आदिज़म है, एलसीएम और एचसीएफ। अब एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ये दी हुई है तो फाइंड क्यू ऑफ एक्स, वही फार्मूला दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, तो ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, तो ये पी ऑफ एक्स हमें गिवन है 4x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और क्यू ऑफ एक्स फाइंड, ये उसने कहा है कि सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी। एलसीएम में ये पहले मैंने बता दिया कि 36x³ इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस x³ माइनस और ये HCF x स्क्वायर इंटू, अब ये जो पी ऑफ एक्स है इसको इधर डिवाइड कर देंगे 4x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 4 9 सा कट जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है इसको x प्लस a और x माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a की जगह x आ गया है, b की जगह a आ गया, इन दोनों को यानी कि मिलाया है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कट गया, तो बाकी ये 9x³ इंटू x³ माइनस a³, तो ये सेकंड पोलिनोमियल आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस a, यानी कि ये x प्लस a HCF है एंड 12x² x प्लस x ये LCM है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि दो कसीर रकमों का आदत में इजाफा दोनों दिए, दोनों कसीर रकमों का हासिल ज़रूर, ये बिल्कुल आसान है क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड करना एक हमने मालूम ही नहीं करनी, जब प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो इसका मतलब सिर्फ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, ये LCM है ये HCF है, तो ये 12x² x प्लस a, ये x प्लस a और ये x प्लस a होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको मज़ीद भी एक स्टेप कर सकते हैं अगर मर्जी है, यानी कि ये 12x स्क्वायर है, इसको x प्लस a होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a और x माइनस a, तो ये अब 12x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन x प्लस a होल क्यूब बन जाएगा और x माइनस a, यानी कि ये भी आंसर ठीक है, इधर तक लिखने वो भी ठीक है।